Hey guys, so in today's video we'll analyze Poonawalla FinCorp. So Poonawalla FinCorp basically is a NBFC and it is into your lending space and they are into your MSME lending करता है वो लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फिर मशीनरी लोन्स होते हैं बिजनेस लोन्स होते हैं कंज्यूमर लोन पर्सनल लोन मतलब ये सब सेगमेंट में दे आर लेंडिंग एंड बेसिकली ना ये क्वार्टर में दे रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ अराउंड 470 करोड़ तो ये क्यों हुआ क्योंकि दे हैड मेड अ वन टाइम प्रोविजन ऑफ अराउंड 666 करोड़ फॉर जो पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट था ना शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन तो उसमें वो लोग का जो प्रोविजन था वो बढ़ गया क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया तो प्रोविजन का पैसा कहाँ से आएगा इट कम्स फ्रॉम योर पैट तो इनडायरेक्टली द पैट गॉट अफेक्टेड तो बेसिकली ना ये लोग का जो मैनेजमेंट जो अभी चेंज हुआ ना तो अभी कोई HDFC वाला जो बंदा आया है इन द पूना वाला फिनकॉप का जो MD है CEO में पोजीशन में तो वो सब बुक क्लीन अप कर रहा है और एंड उसने बोला कि दिस वाज द वन टाइम एक्सपेंस और अभी आगे जाके ऐसा कुछ मतलब इतना इतना अराउंड लॉस तो डिक्लेयर नहीं करेंगे पर अभी ऐसा जो अभी अपडेट आया था इन द बिजनेस अपडेट तो मतलब उसमें खाली बोला था कि देयर AUM ओनली ग्रू बाय 40%। तो भाई वो लोग को मालूम तो था कि भाई लॉस होने वाला है या तो प्रोविजंस ऐसा बोलते थे कि प्रोविजंस बढ़ाने वाले तो मतलब इनडायरेक्टली मतलब वो देखेंगे तो दे मतलब हिडन द इंफॉर्मेशन और फिर जब रिजल्ट आया ना फिर वो स्टॉक को 17% डाउन कर डाला था तो मतलब ऐसे देखिए ना मतलब ट्रस्ट इशू हो जाता है कंपनी के साथ तो यार AUM का साइज है अराउंड 28,000 करोड़ एंड द AUM ग्रोथ भी अच्छा था अराउंड 40% ग्रो किया AUM एंड द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो ग्रो अराउंड 22%। बट ये जो लॉस जो डिक्लेयर किया ना उसमें सब ये सब मतलब क्या बोलते हैं मतलब ऐसा और जो लास्ट लॉस डिक्लेयर किया अराउंड 470 करोड़ और जो लास्ट टाइम YOY देखेंगे तो इन Q2 द प्रॉफिट वॉज अराउंड 230 करोड़ मतलब इतना ज़्यादा प्रोविजन मतलब इन द पर्सनल लोन सेगमेंट मतलब पहले अगर होता प्रोविजन तो पहले जो MD या CEO है तो मतलब तो दैट दे हैव हिडन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वैसे देखना पड़ेगा। फिर जो दे सेगमेंट देख लेते हैं मतलब MSME में इट इज़ अराउंड 33% तो सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड वाला जो है फिर एक होता है आपका जो पर्सनल लोन कंज्यूमर लोन वाला एक सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 28%। फिर एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो है दैट इज़ अराउंड 19%। एंड और एक है मतलब अदर वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 5% बोल सकते हैं और दे आर एंटरिंग इनटू योर न्यू सेगमेंट्स एज वेल मतलब दे आर गोइंग टू लॉन्च गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है दे आर मतलब सिक्योर्ड स्पेस में भी अभी एंटर मार रहा है गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में जा रहे हैं शॉपकीपर लोन्स हो गए एजुकेशन लोन्स हो गए क्योंकि ये सब तो अनसिक्योर्ड है मतलब दे केटर टू ओनली द रिच पीपल एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन द Tier 1 एंड Tier 2 स्टेट्स मतलब जहाँ भी मतलब एकदम अमीर लोगों को केटर करता है। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो गए मतलब ये जो AC फ्रिज लेते हो आप EMI पे TV लेते हो EMI पे तो वो हो गया। फिर यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स में भी जा रहे हैं फिर मतलब बेसिकली दे आर गोइंग इनटू वेरी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज एंड दे आर लॉन्चिंग अराउंड ये जो मतलब दे हैव टोल्ड दैट दे विल इन्वेस्ट अराउंड 50 करोड़ पर क्वार्टर इन दिस ऑल सेगमेंट मतलब ये जो नए कैटेगरीज वाले न्यू प्रोडक्ट्स वाले जो सेगमेंट है ये शॉपकीपर लोन UCV इन एजुकेशन लोन हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया तो वहाँ पे दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 50 करोड़ एवरी क्वार्टर एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च इट बाय अराउंड FY 26 मतलब Q1 Q2 से लॉन्च करने वाले हैं ऑफ FY 26। एंड जो गोल्ड लोन का दे हैव अराउंड अभी जो ब्रांचेज है ना दैट आर अराउंड 101 ब्रांचेज है एंड दे हैव गाइडेड दैट इट विल बी अराउंड 400 ब्रांचेस एंड मतलब अभी अच्छा मतलब गाइडेंस तो अच्छा है पर अभी ऐसा ऐसा जब भी करते हैं ना इन्वेस्टर्स के साथ मतलब एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कभी कभी क्योंकि बिजनेस अपडेट तो दिया था दे हैड गिवन अ बिजनेस अपडेट और उसमें वो लोग ने जानबूझ के खाली दे हैड इंक्लूडेड द AUM ग्रोथ का नंबर ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई प्रोविजन भी बढ़ाने वाले हैं क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला जो है तो उसमें वो लोग को थोड़ा इशू लग रहा था। फिर GNPA इसीलिए बढ़ गया GNPA वॉज अराउंड 2.1% वर्सेज 0.67% मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर देखे तो एसेट क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हो गया और NNPA सेम था मतलब GNPA बढ़ गया और NNPA सेम था उसका मतलब क्या GNPA माइनस प्रोविजंस जो होते दैट इज इक्वल टू योर NNPA तो मतलब प्रोविजन इनडायरेक्टली बढ़ गया क्योंकि NNPA वॉज ऑलमोस्ट सेम मतलब अभी 0.33 था वर्सेज 0.32 क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड जो रिटर्न ऑन एसेट्स था वो भी नेगेटिव हो गया दैट वाज अराउंड
-7% वर्सेज 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY देखेंगे तो मतलब ROE भी इनडायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर ROE मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज योर ROE, तो अराउंड दे आर अराउंड 2-3 टाइम्स लेवरेज, 2.5 समथिंग अराउंड लेवरेज है, तो देयर ROE ऑल्सो बिकम अराउंड -13-12 हो जाएगा। फिर दे हैव गिवन फॉर दिस क्वार्टर ओनली, मतलब ये एक वन ऑफ हो सकता है। एंड दे आर क्या बोलते हैं, द फ्लोटिंग, मतलब एक होता है फ्लोटिंग रेट का बुक होता है, एक फिक्स रेट का बुक होता है। तो फ्लोटिंग रेट का बुक देखेगा ना, मतलब अराउंड 71% ऑफ द बुक मतलब जो है, तो दैट इज़ ऑन फ्लोटिंग। मतलब अभी अगर दे मतलब फ्लोटिंग मतलब दे आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होता है, और जो फिक्स्ड होता है दैट इज़ नॉट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। तो जब ये जो फिक्स्ड वाला जो है ना 29-30% जितना बुक, अभी जो रेट कट्स होएगा ना, अभी RBI विल बी थिंकिंग ऑफ डूइंग अ रेट कट, बिकॉज द US फेड हैज़ ऑलरेडी डन अ 50 बिप्स रेट कट। तो अभी वहाँ पे वो लोग को जो निम्स होता है दैट विल मतलब उसका एक्सपांशन का हो सकता है, स्प्रेड या निम्स जो भी है। तो क्योंकि जो यील्ड होता है दैट विल बी रिमेन सेम फॉर द फिक्स बुक, पर जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट विल डिक्रीज। तो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू योर स्प्रेड, तो वो भी मतलब अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, मतलब दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब ग्रोथ तो देख, दे हैव गाइडेड दैट दे विल ग्रो 5x या 6x इन द नेक्स्ट 5 years, मतलब अराउंड 1,25,000 करोड़ का बुक हो सकता है। ये Q1 में दिया था गाइडेंस, अभी भी दे हैव रिमेन इंटैक्ट एंड दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी। तो मतलब ये जो ग्रोथ हो गया आपका, जो 35-40% का CAGR ग्रोथ हो गया। पर अभी अभी ऐसा अभी एक बार हुआ कि चलो ये जो प्रोविजंस जो थे ये बढ़ गए एक टाइम। अभी अगर कोई नया CEO आएगा तो वहाँ पे भी मतलब वो लोग बोल देंगे कि भाई अभी हम लोग फिर से प्रोविज़न करते हैं। तो ऐसे मतलब अगर लो देखो, लॉस करना मतलब बुरी बात नहीं है, पर लॉस छुपाना मतलब वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एक वो जो मार्केट लीडर है माइक्रो फाइनेंस का, दैट इज़ योर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वो अपडेट नहीं देता है, बिजनेस अपडेट कभी नहीं देता है। तो ये टाइम ये लोग दे हैव गिवन द बिजनेस अपडेट, और उसमें बोल दिया कि जो हमारा एसेट क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट है गया, पार नंबर्स है स्काई रॉकेटेड, एसेट क्वालिटी पूरा ख़राब हो गया। और जो उसमें जो गाइडेंस भी बोल दिया कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं गाइडेंस, तो पहले वो दे हैड टोल्ड दैट दे विल ग्रो बाय अराउंड 25%, अभी बोल दिया कि सीधा 8-12% कर देंगे, बिजनेस अपडेट में बोल दिया था। तो ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब ट्रैक करेंगे, मतलब ऐसे देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। अराउंड 40% ग्रोथ तो अच्छा है, एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज, मतलब जो रेट एट विच दे क्या बोलते हैं, दे लेंड फ्रॉम द अदर बैंक्स या अदर NBFC, तो दैट इज़ अराउंड 8.1% वर्सेज 7.98% वाई। तो वहाँ पे मतलब अगर रेट कट्स हो गए तो मतलब वहाँ पे अच्छा पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, थैंक यू।